हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। तो इसमें सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट समझो। इसमें क्या है, सपोज ए रेज टू पावर एक्स ग्रेटर देन ए रेज टू पावर वाई है। तो ये अगर तो ए ग्रेटर देन 1 है तो आपका एक्स ग्रेटर देन वाई रहेगा। क्या मतलब है इसका, जैसे 3 की पावर मान लो 2 है, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 3 की पावर 1 होगा ऑलवेज। तो यहाँ से ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। तो इसका मीनिंग है 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में मान लो कि मेरे पास वो नंबर है 1/2, तो 1/2 की पावर जो 2 है और 1/2 की पावर जो 3 है, इन दोनों में से ये 1/4 और ये 1/8, ठीक है। तो ये जो है 1/8 छोटा रहेगा और 1/4 बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जब बेस जो है a 0 और 1 के बीच में लाई करता हो तो यहाँ पर ये x हो गया और ये 3 जो है y का काम कर रहा है, तो तब x लेस होगा y से, ठीक है। यही ये जो इनइक्वालिटी है वो डिपिक्ट कर रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेस पर जो है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज हैं, जिसमें हम देखते हैं, देखो कि अगर log x टू द बेस a है, ठीक, ग्रेटर है log x टू द बेस log y टू द बेस a, दिस विल इम्प्लाई, सेम बेसिस पर चलेगा, x ग्रेटर देन y इफ a इज ग्रेटर देन 1। कहने का मीनिंग ये है कि आपको लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज में ये बेस चेक करना है। अगर तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a, ठीक है, ऐसे दे रखा है, दिस विल इम्प्लाई x लेस देन y इफ a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर तो बेस चेक करेंगे कि 0 और 1 के बीच में है तो ये log के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर हम आज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझ लो कि अगर तो बेस चेक करना है a से बड़ा है तो इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी जैसी log के बीच में गिवन है, और अगर बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें देखो जो बेस है वो है 3 विच इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर माइनस 5 रहेगा। मीन्स जैसी log के बीच में इनइक्वालिटी है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सेकंड में देखो जो बेस है वो 1/9 है, मीन्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो गई। तो अब ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बन गए, तो ये तो हमें सॉल्व करने आते हैं, इससे फर्दर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से समझिए, जैसे log b टू द बेस a है, तो वापस से वही कंडीशंस, देखो ग्रेटर देन अगर c है, c कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी टाइप का हो, तो b पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक। तो आपको ये कंडीशंस जो हैं डोमेन के लिए चाहिए, इससे हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फिर से a अगर
1 से बड़ा है, तो यहाँ से इनइक्वालिटी वही रहेगी, b इज ग्रेटर देन a रेज टू पावर c हो गया। और a अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी यहाँ से रिवर्स हो गई, b इज लेस देन a रेज टू पावर c हो गया। तो इसे यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले आप डोमेन फाइंड आउट करोगे, फिर लॉग को रिमूव करना है और इनइक्वालिटी जो है ऑब्टेन हो जाएगी, उसको सॉल्व करना है। फिर फाइनल सोल्यूशन जो है डोमेन का और इस इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन जो है वो बन जाएगा फाइनल सोल्यूशन। ठीक, सो स्टेप नंबर 1 फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, नंबर 2 remove log and solve the obtained inequality, number 3 to find the final solution take intersection of the solution obtained in step number 2 and domain। ठीक है, डोमेन का जो इंटरसेक्शन आएगा इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन के साथ वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। अब सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले चेक किया कि ये बेस क्या है, बेस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरी बात, यहाँ पर हम डोमेन पहले फाइंड आउट करेंगे। डोमेन क्या है, डोमेन के अकॉर्डिंग ये आर्ग्यूमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मीन्स x ग्रेटर देन आपका 1 होना चाहिए, और ये बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है और नॉट इक्वल्स टू 1 भी है। ठीक है, सो डोमेन कह रही है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये बन गई डोमेन ऑफ फंक्शन। और अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ये कह रही है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, मीन्स 9 से लेके इनफाइनाइट, तो दोनों की इंटरसेक्शन 1 और 9, ये डोमेन हो गई। ठीक, ओपन एट 1, ये क्योंकि इक्वल्स टू है इसलिए क्लोज्ड लगाई है, और जो सोल्यूशन है वो कह रहा है 9 से लेके इनफाइनाइट तक, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, ये सारा का सारा रीजन 9 ऑनवर्ड्स, तो फाइनल सोल्यूशन इसका आ गया क्लोज्ड एट 9 ओपन एट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर बेस अब चेक करेंगे 1/2 है, मीन्स की लेस देन 1, तो बेस है आपका 1/2, तो 1/2 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इट मीन्स जब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो ये तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले डोमेन चाहिए। डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ये, तो यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो -1 एंड 1 प्लस माइनस और प्लस, ये आपको इनइक्वालिटीज में सिखाया गया है, इसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। दूसरा है 3x ग्रेटर देन 0, मीन्स x ग्रेटर देन 0, तो 0 से लेके इनफाइनाइट, इन सब की इंटरसेक्शन एंड है। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो एंड है, तो इसकी इंटरसेक्शन जब करोगे देखो -1 0 एंड 1, ये कह रहा है 0 से इनफाइनाइट, ये -1 टू माइनस इनफाइनाइट एंड 1 टू इनफाइनाइट, तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, 1 ऑनवर्ड्स, तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी बन गई 1 से इनफाइनाइट, ये डोमेन मिल गई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से इसके फैक्टर्स देख लेंगे पहले, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 अपॉन 2 आ गया। ठीक है,
लेट मी चेक। ठीक है, तो इतना आ गया। तो ये बन गया एक एक्स प्लस 3 प्लस रूट 13/2 एक्स माइनस, तो दूसरा बन गया एक्स माइनस 3 माइनस रूट 13/2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो ये इनसाइड दी रूट्स होगी। जैसे जब मैंने ये रूट्स प्लॉट कर दिए, एक 3 माइनस रूट 13/2 और दूसरा आ गया 3 प्लस रूट 13/2 प्लस माइनस प्लस, तो ये इनसाइड आएगी। तो ये आ गया और इसके साथ 3 प्लस रूट 13/2 आ गया। अब देखो रूट 13 जो है वो किस में लाई करेगा, 4 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 16 और ये 9 हो गया, ये इनके बीच की वैल्यू होगी। तो जब यहाँ रखोगे ये तो नेगेटिव आ जाएगी और ये पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन डोमेन कह रही है कि 1 से इनफाइनाइट, मीन्स उसको 1 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो 1 से 1 ओपन और 3 प्लस रूट 13/2 ये आपका क्लोज्ड होगा। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। दोनों की हम लोगों ने इंटरसेक्शन ले ली। ठीक है, कॉमन वैल्यूज उठा ली, तो वो कौन सी आ गई, 1 से लेके 3 प्लस रूट 13/2 की। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अब देखो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए 5x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1/5, ये आ गई। अब क्योंकि बेस जो है इसका वो 1/5 है, विच इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1/5 की पावर 0 हो गई। ठीक है, ये इस साइड जाके इसकी पावर में गया तो ये 1 आ गया। 5x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 बन गई, x लेस देन इक्वल्स टू 2/5 बन गई। ठीक, तो 1/5 और 2/5, डोमेन कह रही है 1/5 ओपन लेना है और उससे बड़ा, लेकिन सोल्यूशन कह रहा है कि 2/5 क्लोज लो और उससे छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या कह रही है, फाइनल सोल्यूशन जो है इसका वो क्या बन गया, ओपन एट 1/5 एंड क्लोज्ड एट 2/5। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें देखो log x पावर 2 है। देखो जिसमें आपके पास log कंप्लीट लिखा हुआ है, इट मीन्स वो नेचुरल log नहीं है। नेचुरल log को ln x लिखते हैं। जब ऐसे लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि बेस एक्सपोनेंशियल है। जब LOG लिखा है इट मीन्स अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। तो इस क्वेश्चन में बेस जो है वो 10 कंसीडर होगा। अब देखो क्योंकि दोनों तरफ log x है, तो एक टाइम के लिए इसको मैं अगर t सपोज कर लूँ तो t² ग्रेटर देन t प्लस 2 हो गया। तो t² माइनस t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। आपको इसको सॉल्व करना है। सेकेंडली इसकी जो डोमेन है, डोमेन की अगर बात करें तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0, b जो है बेस वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और यहाँ पर b जो है आपका 10 है, तो वो दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ठीक, तो ये आपकी डोमेन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स
टी क्या था हमारा, log x, तो log x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू -1, और log x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। यहाँ पर क्लोज्ड आएगा, यहाँ पर भी क्लोज, क्योंकि यहाँ पर ये 0 बना रहा है, इक्वल्स टू भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि बेस 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर -1, और यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर 2। ठीक, तो ये बन गया 1/10 से -इन्फिनिटी यूनियन 100 से लेके इनफाइनाइट। अब इंटरसेक्शन चाहिए, डोमेन थी 0 से इनफाइनाइट, ये हो गई 0, ये 1/10 और ये हो गया 100 आपका, ठीक है कहीं, और 0 से लेके इनफाइनाइट तक डोमेन जा रही है। ये सोल्यूशन कह रहा है कि इसको इंक्लूड करके -इन्फिनिटी तक जाओ, 100 को इंक्लूड करके इधर इन्फिनिटी तक जाओ, तो कॉमन आपका क्या आ गया, यहाँ ओपन 0 से क्लोज्ड एट 1/10 एंड यूनियन 100 से इनफाइनाइट, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, हम लोगों ने इंटरसेक्शन कंसीडर करनी होती है फाइनल सोल्यूशन में, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या खासियत है कि यहाँ पर आपका बेस 1/3 और 3 है, आपको बेस सेम करना है, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग की। जब मैंने आपको बताया था कि जैसे log 1/ab हो तो दोनों का ही रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये log a 1/b हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर log 3 करूँगी तो ये 1/x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log 3 2 - x हो गया। अब बेस जो है वो सेम हो गया और 1 से बड़ा है बेस आपका, 3 इज ग्रेटर देन 1, बेस बड़ा है 1 से, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, तो 1/x - 1 ग्रेटर देन 2 - x रहेगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और दूसरी तरफ जो है वो डोमेन निकालनी है पहले। तो डोमेन क्या है कि आपका x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 2 - x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से x इतना आ गया ग्रेटर देन 1, और यहाँ से आपका आ गया x लेस देन 2, तो 1 से इनफाइनाइट और -इन्फिनिटी से 2। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है क्योंकि दोनों इनइक्वालिटी साथ में चलेंगी, तो इंटरसेक्शन आ गई आपकी 1 से 2 तक, तो ये आपकी डोमेन आ गई। ठीक है, कॉमन पोर्शन आपने उठा लेना है। क्योंकि ये कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है 2 से -इनफाइनाइट, तो कॉमन 1 से 2 डोमेन मिल गई। अब डोमेन के अंदर अंदर सोल्यूशन चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x - 1 और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर साइन ना पता हो तो हम इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड, देन सॉल्व किया जाता है। 1 - x - 1 एंड 2 - x अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0। ये बन गया 1 - 2x - x स्क्वेयर - 2 + x अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज -x स्क्वेयर + 3x एंड -2, और बाहर माइनस है तो इसलिए ये सारे साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वेयर -3x + 3x - 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, b स्क्वेयर - 4ac, तो नेगेटिव आ रहा है। अगर जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम इसको जो है
नहीं लेते, सिर्फ इतनी इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपका 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 से इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। और डोमेन थी 1 से 2 और ये आ गया 1 से इनफाइनाइट। डोमेन इतने के बीच में थी और ये कह रहा है 1 से लेके इनफाइनाइट। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी, दैट इज 1 से 2 तक ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए 3x - 1 ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, x ग्रेटर देन 1/3 रहना चाहिए। बेस क्योंकि 5 है, ग्रेटर देन 1 है और नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, 3x - 1 लेस देन 5 की पावर 1, ठीक है। 3x लेस देन 6 हो गया तो x लेस देन 2 आ गया। तो अब फाइनल सोल्यूशन के लिए देखो, डोमेन कह रही है कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से छोटा होना चाहिए, तो कॉमन क्या आ गया, ओपन एट 1/3 एंड ओपन एट 2, ठीक है। इंटरसेक्शन जो है फाइनल सोल्यूशन हो गई। नेक्स्ट इज, दोनों में वेरिएबल है, बेस भी और ये भी, आर्ग्यूमेंट भी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए क्या चाहिए, x³ - x² - 2x ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया x² - x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 0, ये माइनस, ये 2 आ गया और यहाँ -1 आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो आर्ग्यूमेंट तो हो गया, बेस आपका x है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक, और नॉट इक्वल्स टू 1, एंड साथ में कंडीशन जुड़ गई डोमेन में कि x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। अब सबकी इंटरसेक्शन चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 में ये तो नहीं आएगा, 0 से बड़ा और 1 नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से बड़ा 1 नहीं होना चाहिए। यूनियन फिर 2 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक मिनट, यहाँ से आ गया 0 से इनफाइनाइट तक डोमेन, और 1 इसमें से कट है, नहीं है, बाकी है ये 2 से लेके इनफाइनाइट तक ओपन, यहाँ पर भी ओपन। तो अब यहाँ से कॉमन चेक करना है, ये सारा आगे जा रहा है, तो कॉमन क्या आ गया आपका, 2 से लेके इनफाइनाइट आ गया, ये तो बीच में कवर ही नहीं है पोर्शन, तो आपके पास फाइनल इसमें 2 से इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पहले तो आ गई डोमेन। अब देखो, क्योंकि 2 से इनफाइनाइट आ रही है डोमेन, इट मीन्स कि x जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इनइक्वालिटी, सॉरी 2 से बड़ा है, पॉजिटिव मीन्स कि 1 से बड़ा आ गया, 2 से बड़ा आ गया, डोमेन ही जो है 2 से इनफाइनाइट है, तो x तो ऑलरेडी बन गया ना कि वो ग्रेटर देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि x³ - x² - 2x, और इनइक्वालिटी सेम, लेस देन 3 की पावर x, लेस देन x की पावर 3, तो ये बन गया x² + 2x लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x × x + 2 ग्रेटर देन 0 आ गया, और 0 एंड -2 आ रहा है, प्लस माइनस प्लस
तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, तो डोमेन 2 से इनफाइनाइट है, तो इन सब की इंटरसेक्शन नेगेटिव वाला तो नहीं आएगा। 0 से इनफाइनाइट की इंटरसेक्शन 2 इन्फिनिटी से जब करोगे तो आपके पास 2 से इनफाइनाइट जो है इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर देखो जैसे ये 2 टाइम्स लॉग है, तो इसको तो आप कुछ t सपोज करके चलो माइंड में, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो log 3x + 1 अपॉन x - 1 है, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि 1/2 जो है छोटा है 1 से, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, log 3x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 की पावर 0 हो जाना चाहिए। मीन्स कि ये जो है बाय डेफिनेशन लिख दिया मैंने, सो लेस देन इक्वल्स टू ये 1 होना चाहिए, सो ये 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, और ये बेस तो है हमारे पास 0 और 1 के बीच में, और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बन गया कि ये लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखो इसको 2 बारी ले लो, log 3x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, एंड दूसरी बात क्या है, log 3x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैंने डोमेन की बात भी साथ में कर दी और साथ में इसका सोल्यूशन अब आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से डेफिनेशन, तो x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 3 की पावर 0 1 आ गया। एक तो इसको सॉल्व करना है, और एक x + 1 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 की पावर 1 दैट इज 3 आ गया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x + 1 माइनस x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज 2 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 1 आ गया प्लस माइनस दैट इज 1 से इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे x + 1 x - 1 -3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x + 1 -3x + 3 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 दैट इज -2x + 4 x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या बन जाएगा, -2 कॉमन निकालेंगे और साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, और माइनस इन्फिनिटी से 1 आ गया, यूनियन 2 से इनफाइनाइट आ गया, और 0 कहाँ पर हो रहा है 2 पे, तो 2 पे क्लोज्ड आ जाएगा। अब सबकी इंटरसेक्शन लेनी है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये कह रहा है ओपन 1 से इनफाइनाइट, ये कह रहा है इधर से माइनस इन्फिनिटी जाओ, और ये क्लोज्ड 2 से इनफाइनाइट, तो कॉमन आ गया क्लोज्ड 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया। सो जिसको तो इनइक्वालिटीज आती हैं वो लॉग जो है इजीली सॉल्व कर सकता है, अगर नहीं आती तो इसके प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स इससे कंटिन्यू हैं, तो सबसे पहले आपको उनको ध्यान से करना होगा। सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।